अली सरवर नकवी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे पाकिस्तान की तैयारियों की, लेकिन भारत के अंदर वैसे ही इतने ज़्यादा मामलात हैं। आसाम की बात करें, मगरबी बंगाल की बात करें, दक्कन की बात करें या फिर खालिस्तान तहरीक की बात करें, तो ऐसे में वो पाकिस्तान के साथ पंगा लेकर, अभी हमने कल की खबर थी जब 5 सिख अपने ही फौजियों ने मार दिया, ये कहकर कि तुम लोग नापाक हो, तुम लोग खालिस्तानी हो, अपने अंदर ही वहाँ पर फूट पड़ चुकी है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया को ही डैमेज कर रही हैं? क्या ये तो बात दुरुस्त है कि मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, और जो उसने पिछले चंद दिनों में जो बयानात दिए हैं हिंदुस्तानी हुकूमत ने, वो भी किसी भी जिम्मेदार मुल्क की तरफ से इस तरह का रवैया नहीं होता है। लेकिन देखिए, बात यह है कि दोनों मीडिया जो है वो कुछ ज्यादा ही हाइप दिखा रहा है, और जंग कोई अच्छी चीज नहीं होती है। जंग एक किसी भी मुल्क के लिए एक आफत, और वो एक जैसे तूफान एक आफत होता है, उस तरह ये भी जंग भी एक आफत होती है। तो इसको ज्यादा इस पे हाइप करना वो हमें अपने मुल्क की मफाद के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ ये सवाल है, सिखों का सवाल है। आई थिंक मोदी गवर्नमेंट ने बहुत मिसप्ले किया है अपना हैंड, और वो दहशतगर्दी का वाकया को लेकर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देना और सिंतास मुआहदे को खत्म कर देना या सस्पेंड कर देना, और चाहे और एक्शंस जो कि वीजाज और लोगों की मूवमेंट के ऊपर पाबंदियां, ये सब बिना वजह के रीजंस हैं। ये तो असल उनकी सिक्योरिटी है, जो कि वहाँ पे भारत में तो वो एक जगह जहाँ पे दहशतगर्द दाखिल हुए, तो वो कैसे दाखिल हुए, वहाँ पे 10 चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं, और किसी का फासला लेके जाना बहुत मुश्किल है, तो बल्कि नामुमकिन है। ये जो दहशतगर्द हैं ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं, तो ये सब बातें पहले तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, बजाय इसके कि कसूरवार ठहरा दिया। तो पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब देना है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, और अपनी ताकत, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंट, उसको अपने ऊपर पूरा एतमाद है। तो पाकिस्तान इस पे जाहिर है कि सही किस्म का जवाब देगा, और इस सारे हौसले से अच्छी तरह डील कर सकता है।